नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक करप्ट टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, उस पर बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं, तो डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। दुबई में 17 वर्षीय लड़की के साथ बनाया संबंध, ब्रिटिश युवक हुआ गिरफ्तार। मिल गया 5 दिनों का लापता बेटा, मां ने जताया है आभार। दुखद, भारतीय सामुदायिक नेता सीए खलील का 86 वर्ष की उम्र में निधन। 5.3 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके, कांपी धरती। जेबेल जैस में ठंडी दोपहर का आनंद ले रहे हैं शेख हमदान। 10 वर्षीय लड़की का एक दिन का फाइटर पायलट बनने का सपना हुआ पूरा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में 17 वर्षीय लड़की के साथ बनाया संबंध, ब्रिटिश युवक गिरफ्तार। 17 वर्षीय लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद लंदन के 18 वर्षीय व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात में जेल हो सकती है। टेटनहैम के मार्कस फकाना दुबई में फैमिली हॉलीडे पर थे जब उनकी मुलाकात ब्रिटिश लड़की से हुई थी। वो भी लंदन की ही रहने वाली थी और अब 18 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने डिटेन्ड इन दुबई समूह से कहा कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह लड़की के परिवार वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए उसने अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बताया। लड़के ने बताया कि मेरे माता पिता हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन वह अपने परिवार को नहीं बता सकती थी। उसे मुझसे मिलना था, लेकिन परिवार को नहीं बताना था कि वह एक लड़के से मिलने आई है। लड़की छुट्टी मनाकर अपने देश लौट गई, इस उम्मीद में कि घर लौटने के बाद वे लंदन में अपने रिश्ते को जारी रखेंगे। लेकिन इधर यूएई में लड़के को पुलिस ने उसी होटल से पकड़ लिया जहां उसका परिवार ठहरा हुआ था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 3 दिनों तक हिरासत में रखा गया और वे अपने माता पिता से संपर्क नहीं कर पाए। दुबई में हिरासत में लिए गए लोगों की मदद करने के लिए अभियान चलाने वाले संगठन ने कहा कि फकाना पर आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि लड़की की मां ने यूके में अपनी बेटी की चैट और तस्वीरें देख ली। ऐसा समझा जाता है कि महिला ने बाद में दुबई में पुलिस से संपर्क किया और फकाना को गिरफ्तार करवा लिया गया। अभियानकर्ता का कहना है कि टीनेजर को विवाह के बिना संबंध बनाने की वजह से देश के सख्त कानूनों के कारण 2 दशक तक की जेल हो सकती है। मिल गया 5 दिनों से लापता बेटा, मां ने जताया है आभार। हमने आपको खबर दी थी कि एक महिला का 20 वर्षीय लड़का लापता था। महिला ने गुहार लगाई थी कि लोगों से कि अगर उनका बेटा किसी को दिखता है तो उनसे संपर्क करे। अबू हेल में रहने वाली दुबई की एक फिलिपिनो प्रवासी महिला ने अपने 20 वर्षीय बेटे के वापस सुरक्षित मिल जाने पर समुदाय का आभार व्यक्त किया है। सोमवार शाम को 40 वर्षीय एनाबेल हिलो एबिंग ने अपने बेटे मार्क्स लेस्टर एबिंग के गुरुवार 14 नवंबर को घर से लापता हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी। खलीज टाइम से बात करते हुए एनाबेल ने कहा कि उनके बेटे के लापता होने के बाद से ही उनका परिवार उसे खोजने में लगा हुआ था। उसने स्थानीय अस्पतालों से संपर्क किया और सामुदायिक समूहों में पोस्ट किया, लेकिन जब तक उसने सोमवार रात को अपने व्यक्तिगत फेसबुक प्रोफाइल पर अपने बेटे की कहानी साझा नहीं की, तब तक उन्हें उतनी मदद नहीं मिली। मंगलवार को सुबह 8:30 बजे खलीज टाइम द्वारा कहानी प्रकाशित की गई, जिसके तुरंत बाद मां को उनके बेटे के ठिकाने के बारे में जानकारी के लिए एक कॉल मिला। एनाबेल ने कहा कि एक महिला ने मुझसे फोन करके बताया कि उसने मेरे बेटे को बांग्लादेश वाणिज्यिक दूतावास के पीछे होर अल अंश इलाके में देखा है। उन्होंने आगे बताया कि उसने अपने बेटे की पहचान की पुष्टि करने के लिए उसकी तस्वीर शेयर की, जिसके बाद उसकी मां उस इलाके में पहुंची। उसे लेने के बाद एनाबेल उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे ठीक बताया है। प्रवासी ने बेटे के मिल जाने के बाद कहा कि अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, अब बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। सभी का शुक्रिया। दुखद, भारतीय सामुदायिक नेता सीए खलील का 86 वर्ष की आयु में हो गया है निधन।
संयुक्त अरब अमीरात को अपने जीवन के कई साल देने के बाद भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित नेता SM सैयद खलीलुर रहमान, जिन्हें CA खलील के नाम से भी जाना जाता है, उनका संक्षिप्त बीमारी के बाद 86 वर्ष की आयु में गुरुवार को दुबई में निधन हो गया है। उनके बेटे रईस अहमद ने पुष्टि की है कि खलील को पैर में गंभीर कमजोरी का अनुभव होने के बाद मंगलवार को एस्टेड अस्पताल मनखूल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल टीम में काफी प्रयासों के बावजूद उन्हें दोहरा दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई, जिससे गुरुवार को इनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से समुदाय में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर विशेषकर उनके होम टाउन भटकल कर्नाटक से, जहां उनके योगदान का स्थायी प्रभाव था, वहां से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। खलील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सामाजिक सेवा और शिक्षा में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके से कांपी धरती। बता दें, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि यूएई के भूकंपीय नेटवर्क ने गुरुवार सुबह 5.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। भूकंप का पता संयुक्त अरब अमीरात के समय अनुसार सुबह 8:59 पर पता चला। यह भूकंप दक्षिणी ईरान में हुआ था। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि ईरान के करीब होने के बावजूद अमीरात पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। NCM ने कहा कि यूएई के निवासियों को भूकंप महसूस नहीं हुआ। इस महीने की शुरुआत में एक NCM विशेषज्ञ ने बताया कि कैसे और क्यों देश कभी-कभी दक्षिणी ईरान से कुछ झटके महसूस कर सकता है। भूकंप विज्ञानी मोहम्मद अल हसानी ने कहा कि हालांकि यूएई किसी बड़े भूकंप क्षेत्र में स्थित नहीं है, लेकिन यह ईरान की जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। अल हसानी ने कहा कि हम अरब प्लेट का हिस्सा हैं, जो यूनीस प्लेट की ओर जा रही है। इन दोनों प्लेटों की गति के कारण दक्षिणी ईरान में जाग्रोस पर्वत में भूकंप आते हैं। इसे संयुक्त अरब अमीरात के आसपास पहला भूकंप स्रोत माना जाता है। जेबेल जैस में ठंडी दोपहर का आनंद ले रहे हैं शेख हमदान। दुबई में ठंडे मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप ले सकते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस और उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तथा दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से वीकेंड यात्रा की प्रेरणा ले सकते हैं आप। उन्होंने जेबेल जैस के पहाड़ों का दौरा किया है और अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो भी शेयर किया है। दुबई के क्राउन प्रिंस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रास अल खैमा में स्थित जेबेल जैस में एक क्लिप और 2 तस्वीरें शेयर की हैं। ये पहाड़ उत्तर पश्चिमी हजर रेंज का हिस्सा है। जेबेल जैस लिखे एक स्थान टैग के साथ उन्होंने एक तापमान स्टिकर भी ऐड किया है, जो यह दर्शाता है कि पहाड़ों में आज दोपहर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देश के अन्य हिस्सों में आज लगभग उसी समय तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला था। 10 वर्षीय लड़की का एक दिन का फाइटर पायलट बनने का सपना हुआ पूरा। मेक अ विश फाउंडेशन की बदौलत 10 वर्षीय लड़की की फाइटर पायलट बनने की इच्छा पूरी हुई है। लड़की को एक दिन के लिए अपना सपना जीने का मौका मिला। फाउंडेशन ने यूएई के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक दिल को छू लेने वाली पहल की और युवा फातिमा अब्दुल्ला अल काबी की फाइटर पायलट के रूप में एक दिन बिताने की इच्छा पूरी हुई। जॉइंट एविएशन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ अब्दुल्ला अल काबी और फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य मोना अल जाबिर ने फातिमा का स्वागत किया और उनके सपने को साकार किया। क्या है आज के रियाल रेट्स, अब बताएंगे आपको। तो बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 22.50 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.48 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 35.98 नेपाली रुपीस मिल रहे हैं, जो कि पिछले दिन 35.98 नेपाली रुपीस यानी बिल्कुल सेम मिल रहे थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.85 बांग्लादेशी टका मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 31.71 बांग्लादेशी टका आपको मिल रहा था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में आपको 74.06 पाकिस्तानी करेंसी मिल रही है, जो कि पिछले दिन 74.09 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.49 भूटानी करेंसी मिल रही है, जो कि पिछले दिन 22.41 भूटानी करेंसी थी।
क्या है आज के गोल्ड रेट्स, इसके बारे में अगर बताएं तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 243.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 241.80 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,603 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 297.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,849 होते हैं, जो कि पिछले दिन 295.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 321.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 319.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये 7,401 की होगी। क्या है आज के दिरहम रेट्स, आखिर में जान लें तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.97 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 36.77 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.65 नेपाली रुपीस था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.56 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.41 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.72 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 22.98 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.91 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।